बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ों, आज की वीडियो पिछले वीडियो का ही तसलसल है, जो कि थाई लॉटरी आने वाले ड्रा के लिए आपकी खिदमत में ये वीडियो इससे पहले पेश कर चुका हूँ हिसाब बनाकर दोस्तों। और आज चूँकि तारीख हो चुकी है, 30 तारीख हो चुकी है, बल्कि 29 तारीख हो चुकी है, तो आज दोस्तों इसको फ़ाइनल करेंगे इंशाल्लाह ताला और इसका फ्रंट और बैक नंबर देखेंगे, ताकि जो है आप थाई लॉटरी प्ले करना चाहते हैं वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। ये गैस दिया जा रहा है दोस्तों, और गैस के मुताबिक अगर आप काम करेंगे तो अल्फन कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला नंबर ज़रूर विक्ट्री होगा। और इसके लिए दो साबिक़ा नंबर जो थाई लॉटरी के विनिंग नंबर हैं फर्स्ट के लिए, वो यहाँ पे लिखे गए, फिर उनको जमा करके मीज़ान तरतीब दे ली गई। और यहाँ तक कुलिया न जमा न ज़रब न तफरीक वाला कुलिया आप ऑलरेडी पहले से देख चुके हैं और उस कुलिये पर काम भी कर चुके हैं। इसके अलावा अजीज़ दोस्तों, जब 40 स्टेप मुकम्मल किए जाएंगे तो 40 स्टेप मुकम्मल करने के बाद ये फाइनल सतरें जो बनेगी, जिनके अंदर फिगर और क्लोज आ रहे हैं, तो फाइनल सतरें यहाँ पे लिख कर इनका ये कोड तरतीब दिया गया। कोड तरतीब देने के लिए इन्हीं सत्रों को आपने जमा कर लेना है। जमा करने के बाद ऊपर वाली सतर को ऊपर लिखें और नीचे वाली सतर को नीचे लिखें, क्योंकि ये जो ऊपर की सतर है अजीज दोस्तों, ये दरअसल इकाई की सतर है, और ये 1 2 से निकलकर इन दो अदाद से निकलकर ये सतर बनी है, और इन दो अदाद से निकलकर ये सतर फाइनल पर जाकर बनी है। जब ये कोड तरतीब आ जाए तो फिर इस कोड की भी मीज़ान बना लें बिल्कुल इसी तरह से, यानी इसको पहले जमा करें और फिर इसकी मीज़ान बना लें। मीज़ान बना लेने के बाद दोस्तों, ये जो पैकेट आप देख रहे हैं, इस पैकेट के मुताबिक ये नंबर यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, ये नंबर दोस्तों आपने नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ इस तरह मिलाते जाना है, और इस तरह से ये पैकेट तरतीब दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे नंबर आप 10, 70, 80, 40, 90, 50 और 60 भी यहाँ पे तहरीर करके रखें, क्योंकि ऊपर वाले ये जो नंबर है अजीज़ दोस्तों, ये तो नीचे वाली सतर से ख़त्म हो चुके, तो यहाँ पे सिर्फ 00 रह गया। और इसके अलावा 10, 70, 80, 40, 90, 50 और 60, तो ये जो बाकी नंबर इस सिर्फ ऊपर वाली सतर को एक मरतबा दाई में इस तरह से लिखा जाएगा, जबकि उल्ट करने पर जो नंबर आएंगे वो ऑलरेडी पहले से यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों, इस पैकेट के अंदर से आने वाले ड्रा के लिए एक फर्स्ट और कम से कम 2 सेकंड नंबर इंशाल्लाह ताला थाई लॉटरी में विन होकर जाएंगे। जहाँ तक जजर लगाने का तल्लक है, तो अगर आप ना जमा न ज़रब न तफरीक वाला कायदा कुलिया लेकर सिर्फ इन्हीं 2 नंबरों को रख के यहाँ से इसकी मीज़ान के साथ जोड़ लगाएंगे, तो दोस्तों ये एक ऐसा यूनिक कुलिया है कि इस पर कभी भी नंबर ज़ाया नहीं जाता। अगर फर्स्ट ना भी चले तो इस हिसाब से सेकंड नंबर बहरहाल हर सूरत में चल कर जाता है। तो अगर आप सिर्फ यहीं तक इस्तेमाल करना चाहें दोस्तों, तो इसकी जजर आप इस तरफ से देंगे, यानी इसको आप 18 कर सकते हैं, और इसको आप इसके अलावा 81 या 31, ये 63 भी कर सकते हैं इसको इसी तरफ से, यानी आपने इसको यूज़ करना है। तो इस तरह यूज़ करने से आने वाला जो नंबर है दोस्तों, वो आपके सामने आ जाएगा, और 125 के साथ इसका जोड़ लगाएं। अगर आप कोड इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कोड इस तरफ से यूज़ हो रहा है, यानी ये कोड नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने में एक तो दोस्तों ये 82 हो सकता है, बस अगर ये 82 हो और ये 81 हो तो इस सूरत में 9 का तल्लक जो है वो निकल आएगा, क्योंकि 82 और 81 ये दोनों जजरें 9 की जजरें। अगर ये 87 भी हो जाए तब भी ये 9 की ही जजर है। इसी तरह दोस्तों, अगर ये 63 किया जाए तो यहाँ से 7 का नंबर निकलेगा, लेकिन यहाँ पर 7 का नंबर नहीं निकल सकता। इसी तरह अगर इसको आप चेंज करके 32 कर दें तो 32 5 की जजर है,
जो कि 31 के बराबर आएगी, और 31 और 32 दोनों 5 की जजरें हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 81 रखें या 82 87 रखें, या आप इसको 31 रखें और इसको आप 32 कर लें, या इसको आप 28 कर लें। तो तीनों सूरतों में 5 का जो डिजिट है ये निकल कर आएगा। आप कैलकुलेटर पर इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों कि जज़र किस तरह से बनती है। अगर आप 31 लेकर जज़र का बटन दबाएं तो उसका तल्लुक 5 से होगा, और अगर 81 लेकर या फिर आप इसको 82 लेकर जज़र का बटन दबाएं इस तरह से। दोस्तों साहब वही है, सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक मरतबा ये करके दिखा रहा हूँ। देखें अगर इसको 31 किया जाए, यहाँ पे 31 लिखा, जज़र का बटन दबाया, तो आप देख रहे हैं दोस्तों पहला जो अदद शो हो रहा है ये 5 का अदद निकल रहा है, जैसा कि आप मुलाजा फरमा रहे हैं। तो इसी तरह से अगर इसको 32 किया जाए, जज़र का बटन दबाएं, तो भी ये 5 का ही अदद यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि 31 और 32 दोनों ही 5 की जजरें होती हैं। इसी तरह अगर इसको 81 करें, 81 लेकर यहाँ पे जजर का बटन दबाएं तो 9 का अदद दोस्तों निकल रहा है, और अगर इसको 82 कर लें तो भी 9 का ही अदद सबसे पहला अदद जो है वो हासिल होगा। तो यही मैं गुजारिश पेश कर रहा हूँ आपके साथ, और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। दूसरी सूरत ये है दोस्तों कि आप इसको 24 करें और यहाँ से इसको 24 करें दोनों तरफ से, यानी यहाँ पे अगर आप इसको 31 रखेंगे तो ये चेंज करना होगा और 32 रखना होगा, और अगर आप यहाँ से यूज़ करेंगे तो इसका ये चेंज करके इसको सेम टू सेम रखना होगा, यानी एक तरफ से सेम रहेगा और एक तरफ से काबिल तब्दील अदद होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप दोनों तरफ से ही जजरें देकर नंबर बनाएं। देखें गुजारिश ये है कि अगर आप दोनों तरफ से जजरें देंगे, आपके पास टाइम है, तो जो भी आपके पास नतीजा निकले वो आप कागज़ पर लिखते जाएं दोस्तों, और लिखने के बाद जो कॉमन नंबर हो दोनों तरफ से जो सही बरामद हो रहे हों वो नंबर आप रख लें, क्योंकि वही काबिल प्ले और आने वाले विनिंग नंबर होंगे। अगर कोई नंबर सिर्फ यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से किसी सूरत बरामद नहीं हो रहा तो वो नंबर नहीं आने वाला। इसी तरह से जो नंबर सिर्फ यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से बिल्कुल नहीं निकल रहा, तो वो नंबर भी नहीं आने वाला। दोनों तरफ से ओरिजिनल जो नंबर है दोस्तों वो ज़रूर निकलता है। बाद औक़ात फर्स्ट नंबर ऊपर से नहीं निकलता, सिर्फ नीचे से निकलता है, लेकिन इस ड्रा में दोनों तरफ से नंबर चलेगा क्योंकि अदाद इसी तरह से है। अब आ जाए मीज़ान की तरफ। मीज़ान अगर आप ऊपर से दोस्तों इसको लगाएंगे तो ये आप मीज़ान 25 के साथ इसको कन्वर्ट रखें, और अगर 28 या 32 इसको इस्तेमाल करें तो आप यहाँ से 17 के साथ इसको यूज़ करें, यानी 17 इसका जोड़ होगा। अभी मैं इंशाल्लाह आपके साथ मीज़ान लगा के शेयर करूँगा कैलकुलेटर पर, ताकि आप दोस्त आसानी के साथ जज़र लगाने का फ़न समझ लें। याद रखें अजीज़ दोस्तों, अगर कोड के साथ आप इस्तेमाल करें तो इन चारों अदाद का तल्लुक इन चारों अदाद के साथ होता है। जिस तरह ये इकाई दहाई छोटे बड़े होते हैं आपस में, इसी तरह से ये तब्दील होते हैं आपस में, और इसी तब्दीली की वजह से नंबर तब्दील होता है, इनकी सिमत भी चेंज होती है। मिसाल के तौर पे देखें यहाँ पे 91 91 जो है ये 32 से बड़ा है, यानी बासियत वैल्यू ये 91 इस रकम से बड़ी रकम है। तो जब ऊपर वाली ये हिस्सा अगर बड़ा आया हुआ हो किसी भी नंबर का, तो उस सूरत में कोड हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ इस्तेमाल होगा, चाहे दाएं से हो या बाएं से हो। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है अजीज़ों, दूसरी चीज़ ये है कि कोड दाएं से इस्तेमाल होगा या बाएं से इस्तेमाल होगा। इसके लिए आपने ये नीचे वाले नंबर की इकाई और दहाई को देखना होगा। अगर इकाई का अदद बड़ा होगा तो कोड इकाई के हिस्से की तरफ रहेगा इस तरफ से, और अगर दहाई का अदद बड़ा होगा तो कोड इस तरफ से रहेगा, यानी इस सिमत से यूज़ होगा। तो ये है तरीक़ेकार इसको समझने का। अब रह गई बात मीज़ान की, तो मीज़ान को दोस्तों आप देखें, अगर ये जो नीचे वाला नंबर है ये इस मीज़ान के इस हिस्से से छोटा हो, यानी 32 70 से छोटा है, तो इस सूरत में ये 17 इस्तेमाल होगा। अब 17 67 भी हो सकता है, 17 17 भी रह सकता है, और 17 71 भी हो सकता है, 76 भी हो सकता है,
लेकिन 12 नहीं हो सकता। ये जो दरमियान का अदद होता है ये काबिल तब्दील नहीं होता, बशर्ते कि डिफरेंट अदद हो। अगर 16 या 15 155 की मिज़ान हो तो ज़ाहिर है वहाँ पे डबल अदद एक ही घर का होता है, तो वो काबिल तब्दील हो सकता है, यानी 16 11 हो सकता है, जबकि 17 आप 12 नहीं कर सकते। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे अगर देखें 32 बड़ा है 25 छोटा है, तो यहाँ पे आप बजाय 12 के आप 25 की तरफ से जोड़ लगाएंगे। अब मैं आपके साथ जोड़ लगा के शेयर करता हूँ ताकि आप नंबर आने वाले चेक कर सकें और देख सकें कि कौन कौन सा नंबर आने वाले ड्रा में काबिल प्ले हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ऊपर से यहाँ से जजर लगा कर देखते हैं और इसको कर लेते हैं 31 किया। 31 को आप इस 25 के साथ आपने इसका जोड़ दे देना है, यानी 31 25 लिखेंगे और जजर का बटन दबाएंगे तो हमारे पास अजीजों ये 50 का नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, यानी पहला और चौथा डिजिट 50। तो अगर पैकेट के अंदर देखा जाए दोस्तों तो ये 50 का नंबर दोनों हालतों में हमारे पास पैकेट के अंदर मौजूद है, यानी 05 भी मौजूद है और 50 भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, इसके बाद अगर आप इसको 31 कर लें, 31 आप इसको 20 कर दें, इस तरह से करके देखें तो 55 निकल रहा है दोस्तों, जो कि आपके पास 55 पैकेट के अंदर मौजूद है और ये 55 का डिजिट पैकेट के अंदर यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों मज़ीद आप तसल्ली करने के लिए, मज़ीद तशफ़ी करने के लिए इसको उल्ट भी करके जजर देकर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे 31 52 लिखें, इसको 31 लिखा और इसको उल्टा किया यानी 52 किया 25 को और जजर का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे 54 यानी 54 का नंबर शो हो रहा है, जो कि यहाँ पे पैकेट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। याद रखें दोस्तों ये जो नंबर निकल कर आए हैं ये इन्हीं दो का बाल बच्चा है और इन्हीं दो से जनरेट हुए हैं और इनमें से जो कुछ भी जनरेट हो सकता है वो 40 स्टेप बनाने पे यहाँ पे जनरेट होकर रहेगा और वही आने वाले इन्हीं में से आने वाला नंबर होगा। और इसको ज़्यादा ना समझें, आप कोड इस्तेमाल करें और कोड के एतबार से जो नंबर सही दुरुस्त साबित हो वही प्ले करें, बाकी को बेशक छोड़ दें। ये सारे के सारे कुल नंबर हैं जो इनमें से बरामद हुए हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी पैकेट ही इस्तेमाल करें और पूरी पैकेट ही प्ले करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 31 को हम एक बार इस तरफ से भी चेक कर लेते हैं। 31 12 करके देख लें तसल्ली के लिए, तो 58 आ रहा है दोस्तों जो कि पैकेट के अंदर मौजूद है यहाँ पे, और ये 58 का नंबर भी मौजूद है। इसी तरह से 31 को आप 62 करके देख लें तो ये 53 का नंबर शो हो रहा है जो कि पैकेट के अंदर दोस्तों यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम 53 को यहाँ से नहीं लिखेंगे। फिर आ जाएं नीचे, अब इसको 32 करके इसके साथ अप्लाई करके देखते हैं कि इनमें से कॉमन नंबर कौन से आ रहे हैं। यहाँ पे देखें तो 32 किया और 17 लिखा, 32 17 लेके हमने यहाँ से जब जजर का बटन प्रेस किया तो ये 51 यानी 51 का नंबर दोस्तों शो हो रहा है और 51 का नंबर भी यहाँ पे पैकेट के अंदर मौजूद है। फिर इसको हमने किया 32 67 कर लिया, तो इस तरह से 55 का नंबर निकल रहा है जो कि यहाँ पे पहले ही निशान लग चुका है, यानी 55 का नंबर दोनों तरफ से बरामद हुआ, तो ये काबिले प्ले नंबर करार पाया। इसी तरह से 32 दोबारा लिखते हैं, यानी 32 लिख के दोस्तों इसको आप पिछली तरफ से यानी तसल्ली के लिए यहाँ भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। 32 70 किया तो 58 का नंबर 58 का नंबर शो हो रहा है जो कि ऑलरेडी पहले से यहाँ पे मार्क हो चुका। और इसके बाद दोस्तों 32 को हमने 75 करके देख लिया तो यहाँ पे 52 का नंबर निकल रहा है जो कि पैकेट के अंदर यहाँ पे मौजूद है 52। ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों अब हम दूसरी जजर इसकी चेक कर लेते हैं, 9 वाली जजर जो 9 से चल रही है जजर उसको भी चेक कर लेते हैं और फिर आखिर पे
63 की जजर भी चेक कर लेंगे। तो 9 की जजर जब हम चेक करेंगे दोस्तों, तो इसके लिए हमने इसको किया 82 और इसके साथ जोड़ लगाया 82, 17 किया, जजर का बटन प्रेस किया तो ये 94 का नंबर निकल रहा है दोस्तों। और 94 यहाँ पे पैकेट के अंदर मौजूद है। इसको भी निशान लगा लेते हैं फिल वक्त 94 को। और इसके बाद दोस्तों आप मज़ीद देखें, 82 को आप 70 करके देख लें। 82 70 किया, जजर का बटन प्रेस किया, 93 निकल रहा है जो कि पैकेट में मौजूद ही नहीं है। फिर इसको आप 82 75 करके देख लें, यानी 82 75 किया, जजर का बटन प्रेस किया तो ये 96 का नंबर निकला है जो कि यहाँ पे पैकेट के अंदर दोस्तों मौजूद है 96। और ये बैग का नंबर है। दरअसल 96 जो है ये सेंटर लास्ट में आने की ज़्यादा उम्मीद है और 9 का डिजिट भी ज़्यादातर सेंटर लास्ट में ही आने की ज़्यादा उम्मीद है। इसी तरह से अगर इसको 81 करके सिर्फ जजरे में आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ ताकि आप खुद अपने हाथ से जजर देना सीख जाएं, समझ जाएं कि जजर का किस तरह से आपने यूज़ कैसे करना होता है। और याद रखें दोस्तों, अपने हाथ से और अपने दिमाग से यहाँ पे देखकर इसको फॉलो करके काम करें ताकि आपका मुकद्दर आपके हाथ पे जो लिखा गया है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही आपको मिले। और बगैर नसीब और मुकद्दर के कोई कुछ पा नहीं सकता, इसलिए आप अपने हाथ से काम करके अपना मुकद्दर हासिल कर लें। ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ यही ठीक हो, ऐन मुमकिन है कि आप यहाँ से कोई दूसरी स्ट्रेटजी यूज़ करके यहाँ से असल नंबर पकड़ सकें। याद रखें, नंबर यहाँ से ज़रूर चल कर जाएगा इन दो जगहों से, ये मैं अल्फन कह रहा हूँ। अब करना आपने खुद होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर 29 की जजर रखें तो भी ये 5 ही यहाँ से निकल रहा है, ये भी याद रखें, यानी 29 के साथ भी। तो अब हम 81 के साथ देख कर देखते हैं। 81 को आप अप्लाई करें इसी 12 के साथ। 81 12 लिखा, ये 96 फिर आ गया। फिर हमने 81 25 किया दोस्तों और यहाँ पे 93 आ गया। फिर हमने 81 52 किया, जजर का बटन प्रेस किया तो ये 98 का नंबर शो हो रहा है जो कि यहाँ पे पैकेट के अंदर मौजूद है। इसको भी निशान ज़्यादा कर लेते हैं, मार्क कर दें। इस तरह से दोस्तों आपने इसकी जजरें देनी है। मैं यहाँ पे जो नंबर रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो डिफरेंट है थोड़े से दोस्तों। उसके लिए आप इन नंबरों के अलावा ये जजरें जो अभी आपके सामने शो की गई, इसके अलावा दोस्तों इसमें और कौन सी आशंका है, अगर ये 3 हो जाए और ये 18 हो जाए तो इस सूरत में 4 का जो नंबर है ये क्लोज में आने का ज़्यादा चांस हो सकता है। तो इस सूरत में दोस्तों ये जो 74 का नंबर है ये काबिले प्ले नंबर है, आप इस पर ज़रूर फोकस करें। और इसी तरह से 54 का नंबर दोस्तों, ये नंबर भी काबिल प्ले है 4 के साथ, इसको भी ज़रूर चेक में आप रखें। और 95 का ये नंबर चेक में रखें। इसके अलावा 59 को भी चेक में रखें। 15 का नंबर दोस्तों, यहाँ पे ये जो 15 का नंबर है इसको भी आप चेक में कर लें। और क्योंकि ये जो 51 निकला था वो दरअसल 15 होकर विन होगा और उल्टा होकर विन होगा, तो इस तरह से जो नंबर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये उल्टे होकर विन हो सकते हैं। यानी 52 का 25 जो कि यहाँ पे पैकेट के अंदर ये मौजूद है दोस्तों, ठीक है। और इसी तरह से 59 का 95 और 54 का 45 ये भी मौजूद है पैकेट के अंदर। और 58 का 85 हमारे पास नहीं है दोस्तों। और 51 का ये 15 इसके साथ इसको मिला लें। और इसके अलावा अजीजों यहाँ पे 05 और 50 दोनों पर निशान लग चुका है, ठीक है जी, डबल हो चुके हैं। ये जो 96 है ये 69 के तौर पर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, तो इसको भी डबल कर लें क्योंकि नंबर उल्टा ही आएगा, लेकिन जजर दोनों तरफ से चूंकि निकल रही है दोस्तों, तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि नंबर सीधा आएगा या किस तरफ से नंबर आएगा।
तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और पॉसिबिलिटीज़ को हमेशा आप अपने सामने ही रखते हैं। इसी तरह से ही इंशाअल्लाह ताला कामयाबी का दरवाज़ा खुल जाता है। इसके अलावा दोस्तों 71 का नंबर यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 7 के झैल में ये 71 नंबर जो है यहाँ पे ये नंबर बहुत आम है, ठीक है जी। और इसका जो बदल है 17, थोड़ा सा नीचे करके आप इसको भी चेक कर लें। और ये फर्स्ट सेकंड के लिए है, सारे जो नंबर यहाँ पे निशान लग रहे हैं ये फर्स्ट सेकंड के लिए। और दोस्तों इसके अलावा 6 के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 64 का नंबर इंतहाई काबिले अमल है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर है। इनको भी आप अपनी दानिस्त में नोट रखें। तो ये है अजीज दोस्तों तरीक़ेकार, और इस तरह से आप नंबर पकड़ सकते हैं, नंबर निकाल सकते हैं। मज़ीद तसल्ली तशफ़ी के लिए लेकिन जिनके साथ आपका 4 का ये अदद निकल रहा है, मिसाल के तौर पे 54 निकला, 64 निकला, 74 निकला, 45 निकला, जो 46 हुआ, इसी तरह 94 हुआ, ये जिनके साथ 4 का डिजिट आ रहा है उसे देखने के लिए दोस्तों आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ ये है कि ये 24 की जगह 4 की जगह होती है, 18 की जगह 4 की जगह होती है, 23 की जगह 4 की जगह होती है और 24 की जगह 4 की जगह होती है। तो इन जगरों को आप बारी बारी देकर देख लें, ठीक है जी। जो कॉमन नंबर आ जाए वो रख लें, बाकी बेशक छोड़ दें। इसी तरह से आप अगर 5 के डिजिट को चेक करना चाहते हैं दोस्तों तो आप इसको 31 कर लें। 31 5 की जगह है तो 5 के डिजिट को आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह 29 कर लें, 29 5 की जो है जगह है, तो इस तरह से आप 5 के अदद को चेक कर सकते हैं 29 के साथ, यानी तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं 29 के साथ, और 31 के साथ भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको 28 या 32 के साथ भी 5 को चेक कर सकते हैं, क्योंकि 31, 29, 28 और 32 ये चारों जगरें 5 का डिजिट देंगी। तो 5 के डिजिट को आप अगर चेक करना चाहें या 5 के डिजिट पर आप मुत्तफिक हैं तो आप इनके साथ जगरें दें तो इंशाअल्लाह ताला आपको विक्ट्री नंबर ज़रूर हासिल हो जाएगा। अगर आप 9 के डिजिट पर मुत्तफिक हैं और आपका ख्याल है कि 9 का डिजिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उस सूरत में अजीज़ दोस्तों इसको 81 करें तो 9 का डिजिट है, और अगर यहाँ से इसको 82 या 87 करें तो भी 9 का ही डिजिट है। इसको 92 कर लें तो भी 9 का डिजिट है, इसको 92 कर लें तो भी 9 का डिजिट है, 97 कर लें तो भी 9 का ही डिजिट है। तो अगर 9 के डिजिट पर आप मुत्तफिक हैं तो इन जगरों के साथ आप 9 का डिजिट अप्लाई करें तो इंशाअल्लाह ताला अगर 9 का डिजिट दुरुस्त हुआ तो आप हर सूरत में गेम विन करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रेटजी देकर, चूंकि 15 दिन टाइम होता है दोस्तों, तो इसीलिए होता है कि आप इन सारी चीज़ों को चेक कर लें। अगर कोड इस्तेमाल करना चाहें तो याद रखें कोड का ये जो ऊपर के 2 हिस्से हैं ये इकाई का हिस्सा है और इसका तल्लुक इन 2 अदाद के साथ होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इकाई का हिस्सा है। इसमें ये जो 2 अदद है अजीजों ये 4 का बदल है और ये जो 2 अदद है ये इस 1 का बदल है, और ये जो नीचे 28 आप देख रहे हैं ये दाई के अदद हैं और दाई के ऊपर ये जो 2 अदद होते हैं ये दाई के अदद होते हैं। जब आप 40 स्टेप बनाते हैं तो इस यहाँ से दोनों इकाइयों को जोड़ के मिला के जब आप फाइनल सतर बनाएंगे तो ये सतर हासिल होगी, और जब इनको मिला के 9 और 3 को मिला के आप 40 स्टेप मुकम्मल करेंगे तो फाइनल सतर ये हासिल होगी। इस तरह से इस सतर को आप जब जमा करेंगे तो ये 28 यानी 28 हासिल हुआ, और जब इसको जमा किया तो 42 हासिल हुआ। बस ये ऊपर वाले जो डिजिट हैं ये इकाई के डिजिट हैं और नीचे वाले जो डिजिट हैं ये दाई के डिजिट हैं। और अब दाएं बाएं का हिसाब क्या होगा दोस्तों कि ये इकाई का अदद है तो यहाँ पर ये इकाई का अदद है, यहाँ पर ये दाई का अदद है तो ये इसका बदल है। इसी तरह ऊपर अगर आप चले जाएं तो ये इकाई का जो अदद है इसका बदल ये 2 है और इस 9 का बदल ये 8 का अदद है, ठीक हो गया। और इसी एतबार से दोस्तों आपने इनको देखना होता है, अगर ये आपस में छोटे बड़े हों तो उसी एतबार से ये तब्दील भी होते हैं। याद रखें ऊपर से जब जज़र
आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये क्रॉस वाइज हमेशा यूज़ होगी। लेकिन जब आप कोड इस्तेमाल करेंगे तो कोड हमेशा सीधा इस्तेमाल होता है, कोड क्रॉस वाइज इस्तेमाल नहीं होता है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी सारी आसानी होगी। वीडियो काफ़ी लंबी होगी दोस्तों, लेकिन घबराएं नहीं, आखिरी वीडियो है इस सिलसिले की। तो अब थोड़ा सा आपको सेंटर लास्ट के मतलब भी यहाँ पे ज़रूरी गुजारिशात पेश कर दूँ। ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। सेंटर लास्ट में ये साबका डिजिट है 54/08 और इनकी मिज़ान 165 कर ली दोस्तों। और यहाँ पे फाइनल 17 जो 40 स्टेप के बाद हासिल हुई वो ये हुई और इसका ये कोड तरतीब हो गया। अब कोड लगाने का जो तरीका है दोस्तों, उसके मुताबिक या तो यहाँ से इसको 36 होना चाहिए और ये 36 की ही जज़र है, और अगर ऊपर से इसका बदल आप चेक करें तो ये 40 की जज़र जो है 45 होकर ये इसका बदल है। तो सेंटर के लिए यानी सेंटर आने वाले स्थायी लॉटरी के लिए सबसे पहला डिजिट इम्पोर्टेंट जो है वो 6 का डिजिट है। इसके बाद इसके अलावा दोस्तों अगर मज़ीद आप तसल्ली तशफ़ी करना चाहें तो इसको अगर 9 करें तो ये 9 का डिजिट दे रहा है, और अगर इसको 8 करके 81 कर लें तो भी 9 का डिजिट दे रहा है। तो सेंटर के लिए ये 9 का डिजिट यहाँ पे रखेंगे और एक 3 का डिजिट भी यहाँ पे डायग्नोज होगा। तो अगर आप दोस्तों इसको लास्ट के साथ मिलाना चाहें तो जहाँ तक मैंने चेक किया है ये दोस्तों 69 और 63 ये दो बैक आंकड़े निकलते हैं 69 और 63। अगर ये 96 हो जाए तो इसका यहाँ पे चांस कोई नहीं। इसके अलावा ये 39 यहाँ पे अगर आप रखना चाहें तो इसको इस तरह से आप रख सकते हैं मज़ीद तसल्ली के लिए, यानी 39 कर लें और इसको आप 36 कर लें। ठीक है जी, ये आप मज़ीद रख सकते हैं। ये यानी कि इनको मिलाने के बाद ये नंबर जो है ये लास्ट के तौर पे बैक आंकड़ा मुकम्मल इस तरह से हासिल हो सकता है। तो सेंटर लास्ट के लिए दोस्तों ये 6, 9 और 3 यानी ये जो डिजिट है ये सेंटर लास्ट के लिए कारआमद है। आप इन पर ध्यान दे सकते हैं और याद रखें जब भी यहाँ पे 9 सेंटर में निकल रहा है तो यहाँ पे 9 आने के बहुत कम चांस है ना फर्स्ट में। तो इस तरह से अजीजो आप आने वाले थाई लॉटरी के इस ड्रा को तरतीब दें और अपना ज़हन इस्तेमाल करें, अपने हाथ से थोड़ा सा काम करें, मेहरबानी करें। अगर कहीं से समझ ना आए या कोई मुश्किल दरपेश हो इसको समझने में, लेकिन कोशिश मैं ये करता हूँ दोस्तों कि आप खुद अपने हाथ से काम करना सीख जाएं, स्किल आ जाए आपको, ताकि आप किसी के मोहताज ना रहें और इधर उधर से नंबर पकड़ते ना फिरें। यहाँ मसला ये है कि जो फिल वक्त रूटीनें वगैरह चल रही हैं उनका हाल आपको पता है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इस रूटीन पर 100% अगर आप तवज्जो फरमाएंगे तो यकीन करें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ में कामयाबी ज़रूर अपनाएंगे, बशर्ते कि आप इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लें और दी गई हदायत के मुताबिक इसको फॉलो करेंगे तो ही आप इसमें कामयाबी पाएंगे। तो इस तरह से अज़ीज़ों इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए अहम और इंफॉर्मेटिव रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत अच्छी लगे तो मेहरबानी फरमाया करें, लाइक का बटन ज़रूर दबा दें ताकि इस तरह से अगली दफ़ा हौसला बढ़ जाता है बंदे का कि चलें जी दोस्त पसंद करते हैं इसलिए मेहनत की जाए, क्योंकि वीडियो बनाने में पूरा दिन सरफ हो जाता है दोस्तों। वीडियो बनाना, उसकी एडिटिंग करना, फिर अपलोड करना और वगैरह वगैरह में पूरा दिन लग जाता है। तो कोशिश करता हूँ कि दोस्तों को कुछ ना कुछ हासिल हो जाए, कुछ ना कुछ इनका फ़ायदा हो जाए। तो आप पर भी फ़र्ज़ है कि मेहरबानी किया करें, जहाँ तक मुमकिन हो सके वीडियो को लाइक कर दिया करें और आगे दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और इसके अलावा रूहानी अमलियात और रूहानी तरीके वगैरह और रूहानी तरीके से नंबर हासिल करने कि जो मुख्तलिफ अमल हैं वो अल-जफ़र टीवी, मेरा एक दूसरा चैनल है अल-जफ़र टीवी, वहाँ पे आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी होगी दोस्तों, माज़रत चाहता हूँ।
इजाज़त फरमाएं। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ दोबारा आपके साथ मुख्तसर करके नंबर बना के शेयर कर दूँ। अगर वक्त मिल गया तो ज़रूर शेयर कर दूँगा, वरना माजरत चाहूँगा। इसी पर आप इक्तफ़ा करें। इजाज़त फरमाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।